उसमें से आते हैं और इसमें 5 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, सेकंड है आपका सेल ऑफ गुड्स और थर्ड चैप्टर है आपका पार्टनरशिप और फोर्थ एलएलपी और फिफ्थ आपका जो है वो है इंडियन कंपनीज एक्ट। तो ये कंपनी एक्ट 13 है, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट रह गई। तो ये जो आपका चैप्टर है इसमें से देखो ए कैटेगरी के जो चैप्टर हैं स्पेशली उसमें पहला है आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें से 2 चैप्टर हैं जहां पे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं और इजी भी है, जैसे कंसिडरेशन। इसमें लगभग हर अटेम्प्ट में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और बहुत इजी चैप्टर है, इसको इजीली किया जा सकता है। तो ये ए कैटेगरी का है। दूसरा अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये भी इसमें से हर बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इसके भी आप एलिमेंट्री चीजें आप याद कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसके एलिमेंट्री प्रोविजन देख लो तो आपका पर्पसफुल हो जाएगा। तो ये 10 जो 2 चैप्टर हैं, जो चैप्टर नंबर 1 है इसकी 2 यूनिट है, इसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो ये एक कैटेगरी में लेके चलना है। इसके अलावा सेल ऑफ गुड्स जो है इसमें एक तो कंडीशन वारंटीज और दूसरा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये 2 यूनिट हैं। ये 2 यूनिट में 6 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग हर अटेम्प्ट में आता है। तो ये भी आपका ए कैटेगरी में है। तो 12 मार्क्स आपको सेल ऑफ गुड्स में से लेने हैं। और जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में थर्ड यूनिट है रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन ऑफ फर्म। ये बहुत छोटा मैटर है, इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो 4 नंबर ये है। और जो कंपनी एक्ट है उसमें एलिमेंट्री रूल्स हैं, एलिमेंट्री कंपनी का इंट्रोडक्शन है, कोई बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है। तो इसको भी आप कर लें, ये भी इजी है, इजी पोर्शन है, इसको कर लें 13 मार्क्स का। ये तो कुल मिला के 39 मार्क्स का जो वेटेज है ये आपको 8 मार्क्स का आता है। जब आता है जब तो 4 मार्क्स का मैंने अल्टरनेटिवली इसको दे दिया। तो कुल मिला के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो 3 चैप्टर हैं ये आपके बी कैटेगरी के चैप्टर हैं। जब ए कैटेगरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आप बी कैटेगरी लें। 4 है अनपेड सेलर का, उसका अल्टरनेटिवली आता है इसलिए 4 मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स मान लिया मैंने। और जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप ये भी 6 मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स ले लिया, लेकिन दोनों चैप्टर अल्टरनेटिव ले, यानी इसमें एक चैप्टर ऐसा है जिसका हर साल 2 मार्क्स ले लिए इसमें। एक है रिलेशन टू पार्टनर्स, वैसे तो 10 मार्क्स का हर बार आता है, लेकिन थोड़ा सा ये समझने में दिक्कत करता है, इसलिए अपन ने इसको प्रायोरिटी सी कैटेगरी में डाला है। इसमें टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है। एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है जो 5 मार्क्स का है, हर बार आता है, तो इसको भी सी कैटेगरी में रखा हुआ है। तो अराउंड 19 मार्क्स के आसपास का, 19 है। इसमें 4-5 मार्क्स एंड रिपोर्टिंग, बिजनेस करेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग, उसका एबीसी एनालिसिस लेके चलिए, सेकंड पार्ट का, इसका 40 मार्क्स का वेटेज है। अब इसके जो डिफरेंट चैप्टर हैं इसमें देखो मैंने 5 चैप्टर जो हैं इसको ए कैटेगरी में रखा है। एक तो बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन एक छोटा सा पार्ट है, इसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ये 40 मार्क्स में से 10 मार्क्स का वेटेज तो इसी का है। और इसके आपने अगर एक बार पढ़ लिया ढंग से तो भी आप ये मान लो कि 7-8 मार्क्स तो आराम से ला सकते हो, और थोड़ा ढंग से पढ़ लिया तो 10 में से 10 भी ला सकते हो। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, ये आपने 12th में 10th में दोनों में था, सेम पैटर्न पे है, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। नोट मेकिंग है, ये भी सिंपल है, हर बार आता है, आपको थोड़ा प्रोसेस देखना पड़ेगा। प्रेसिस राइटिंग है और आर्टिकल राइटिंग है, इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 30 मार्क्स का वेटेज हो गया इन 5 चैप्टर्स का। तो आप जब बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग पढ़ें तो पहले इन चैप्टर्स की कोशिश करें, और इनमें तो समझना है आपको, कोई इसमें लर्न नहीं करना। बस बिजनेस कम्युनिकेशन जरूर, जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा लर्न करने का है, थोड़ा सा इसको बार बार रिवाइज करने का है। ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, नोट मेकिंग, प्रेस राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ये तो आपको समझना है कि कैसे कैसे मतलब इसकी प्रोसेस होती है। बाकी फिर किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो आप सोल्व करने की पोजीशन में हो। तो ये ए कैटेगरी में 30 मार्क्स लाया जा सकता है। इसके अलावा जो बी कैटेगरी है उसमें देखो सेंटेंस टाइप है कि किस टाइप का सेंटेंस, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव, इसमें 6 नंबर के क्वेश्चन कर दिया मैंने इन दोनों में से। और कई बार जैसे ये जो तीनों हैं राइटिंग, फॉर्मेट, मेल्स, ये भी कभी कभार आता है। तो इन तीनों में से लगभग एक क्वेश्चन आ जाता है, जो आपका पार्ट 1 10 का पार्ट 1 पार्ट 2 और 11 का चैप्टर 11। तो इसलिए ये दोनों तीनों चैप्टर का लगभग 5-6 मार्क्स का